इस्लामाबाद में बातचीत फेल हो गई। But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. अब फिर महा तबाही की आहट सुनाई दे रही। क्या ईरान अमेरिका में फिर से जंग छिड़ रही? अमेरिका ने खाड़ी में अब अपनी बड़ी सेना उतार दी है। ट्रंप ने यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश खाड़ी में उतार दिया है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश अपने साथ 6000 से ज्यादा नेवी सोल्जर्स और आधुनिक लड़ाकू विमानों के ग्रुप के साथ पहुंचा है, जो यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ खाड़ी में तबाही मचाने को तैयार है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती ईरान के लिए खतरे की घंटी है। यूएसएस बुश ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते लंबा सफर तय किया ताकि रेड सी और बाब अल मंडेब स्ट्रेट से बच सके, जहां हूती विद्रोहियों की धमकी बनी हुई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में पहले से तैनात है। रेड सी क्षेत्र में यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड आ गया है और यूएसएस बुश भी पहुंच चुका है। तो क्या फिर से मिडिल ईस्ट में बमों की बारिश होगी? मिडिल ईस्ट में मिसाइलें चलेंगी, ड्रोन दागे जाएंगे, मिडिल ईस्ट वॉर का फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। इस बार ईरान अमेरिका के बीच युद्ध कैसा होगा? क्या अमेरिका कभी भी ईरान पर अटैक कर सकता है? अगर हां, तो अमेरिका का पहला टारगेट क्या होगा? या फिर ट्रंप से पहले मुस्तबा की फौज अटैक शुरू कर देगी? खबरें ये भी हैं कि अमेरिका ने इजराइल को और ज्यादा रिफ्यूलिंग टैंकर भेजे हैं। ये जेट युद्ध अभियानों को नॉनस्टॉप फ्यूल देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट प्लेन्स मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यूएई के अल धाफरा एयरबेस पर लगभग 12 FA-18 लड़ाकू विमान, 7 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर और C-17 कार्गो विमान तैनात किए हैं। यानी यूएई ने अमेरिका को अपने इलाके में एयरफोर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी है। यह भी तय है कि इस बार वॉर का सेंटर पॉइंट हॉर्मुज होगा। अमेरिका का फोकस हॉर्मुज को ईरान के कंट्रोल से फ्री करना होगा। ट्रंप को यह भी पता है कि यह सब करना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए फुल स्केल पर तैयारी की गई है। अमेरिका का सबसे घातक B-52H बॉम्बर एक्शन में आ चुका है। यूके के बेस से उड़ान भरकर ईरान को वार्निंग भी दे चुका है। अमेरिका के इस महाविनाशक बॉम्बर में 70,000 पाउंड के बम लोडे थे। क्रूज मिसाइल फिट है, जो ईरान में किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट, अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरानी बोट्स और नेवी पर अटैक की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी नेवी से निपटने के लिए डिस्ट्रॉयर पहले से ही तैनात हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को यह अधिकार दिया है कि अगर कोई ईरानी नेवी पानी में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करे या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने में बाधा डाले तो उन्हें तबाह कर दिया जाए। हमारे कमांडर्स को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अगर ईरान पानी में माइंस डालता है या अमेरिकी व्यापारिक जहाजों या फिर सेना को खतरा पहुंचाता है तो हम सीधा हमला करके उसे तबाह कर देंगे और इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। ठीक वैसे ही जैसे कैरिबियन सी में ड्रग्स ले जाने वाले नावों के साथ किया जाता है। Just like the drug boats in the Caribbean.